वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं चोर निकल कर भागा। तो इस मूवी की शुरुआत में कुल्लू एयरपोर्ट को दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी बहुत ही जख्मी हालत में बैठा हुआ है और इसका नाम है अंकित। जहां पर पुलिस वाले अंकित से पूछते हैं कि फ्लाइट में उन लोगों ने सिर्फ तुम्हें क्यों मारा। अंकित कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, यानी कि 8 घंटे पहले, जहाँ हम देखते हैं कि अलबरकत नाम की एक जगह पर एक आदमी होटल रूम में नमाज पढ़ने के बाद एयरपोर्ट के लिए निकल रहा होता है। अब हम देखते हैं इस मूवी की सेकंड मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है नेहा, और वो एक एरो स्टेशन की एयर होस्टेस में है, जहाँ नेहा प्लेन में एक छोटे से बच्चे को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। और यहाँ से सीन फिर से शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पर नेहा फ्लाइट में एयर होस्टेस का काम कर रही है और वहीं अंकित भी उसी फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा होता है। सफर के दौरान अंकित को गलती से नॉन वेज फूड सर्व किया जाता है, जिस पर अंकित कहता है कि देखिए मुझे वेज फूड पसंद है, इसलिए नेहा अंकित को अपना वेज फूड दे देती है। और साथ ही देखने में ऐसा लगता है कि मानो अंकित कहीं ना कहीं नेहा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और फिर फ्लाइट लैंड हो जाती है। जाते वक्त अंकित नेहा को कॉफी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन नेहा भाव खाते हुए अंकित को मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि एक क्लब में नेहा और उसकी फ्रेंड दोनों पार्टी कर रहे हैं कि तभी नेहा को अंकित दिखाई देता है, लेकिन नेहा अंकित को नजरअंदाज कर देती है और उस क्लब से बाहर ही आ जाती है। और जब नेहा और उसकी दोस्त अपने घर जा रही होती है, तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और फिर अंकित वहां कर उन्हें घर छोड़ देता है। इसी के साथ इनकी मुलाकातें बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे इनमें प्यार के साथ साथ दोस्ती भी होने लगती है। अब एक दिन नेहा अंकित को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे अंकित काफी खुश हो जाता है और वो नेहा से शादी करने के लिए पूछता है। नेहा भी मान जाती है। इस तरह अंकित और नेहा एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी अंकित को एक कॉल आता है और उसे रेस्टोरेंट से बाहर बुलाया जाता है। जब अंकित बाहर जाता है तो कुछ लोग उसको धमकी भी देते हैं और अंदर से नेहा ये सब कुछ देख रही होती है। अब अंकित के वापस आने के बाद नेहा पूछती है कि वो लोग कौन थे, तो अंकित कहता है कि पहले मेरी एक डायमंड की कंपनी थी और मेरे एक वर्कर ने 20 करोड़ रुपए के उन लोगों के डायमंड चुरा लिए थे, इसलिए वो लोग अब मुझसे पैसे मांग रहे हैं, लेकिन मेरे पास उनको देने के लिए पैसे नहीं है और अब वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके लिए कंपनी से डायमंड चोरी करूँ। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और अंकित को एक मैसेज भी आता है, जिसमें एक सूटकेस का पासवर्ड है और ये मैसेज उसे किसी भगत नाम के आदमी ने भेजा है। दरअसल भगत होम मिनिस्टर का बीए है और अंकित ये कोड वाली बात नेहा को भी बता देता है। देन यहाँ से सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ अंकित कुछ बड़े लोगों के लिए काम करता था और ये लोग एक हीरे से जड़े मोबाइल को दिल्ली ले जाने की बात कर रहे होते हैं। और ये हीरो होते हैं होम मिनिस्टर के, जो उसने अलबकरत के एक आदमी से खरीदे थे और इन हीरो की कीमत है 120 करोड़ रुपए। अब ये लोग इस काम के लिए एक सूटकेस का इंतजाम करते हैं, जिसे पासवर्ड से लॉक किया गया है। साथ ही डायमंड से भरे हुए मोबाइल में सिम कार्ड भी डाला जाता है, जिससे अगर कोई भी इस मोबाइल के साथ कुछ गलत करेगा तो तुरंत ही लोगों को जीपीएस की वजह से पता भी चल जाएगा। फिर अंकित भगत से उस सूटकेस का पासवर्ड पूछ लेता है और भगत अंकित को उस आदमी के बारे में भी बता देता है, जो आदमी उस सूटकेस को इंडिया लाने वाला है। अब प्रेजेंट में ये सभी बातें अंकित नेहा को बता रहा होता है और अब उनका टास्क है उस आदमी को ढूंढना, जो कि उस सूटकेस को इंडिया लेकर आ रहा है। उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करने के बाद अंकित को पता चलता है कि वो आदमी इस प्लेन में आया ही नहीं है, बल्कि उस आदमी की जगह किसी दूसरे को भेजा गया है। जिसके बाद अंकित नेहा के पास जाकर कहता है कि जिस भी आदमी के पास डायमंड है, वो आदमी ना ही कुछ खाएगा और ना ही कुछ पिएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो अनजान आदमी आखिर है कौन। और जब नेहा सभी को खाना सर्व कर रही होती है, तभी उसको एक ऐसा आदमी मिल ही जाता है जो कुछ भी खाने और पीने से मना करता है। नेहा फिर इस आदमी के बारे में अंकित को इशारा कर देती है। अब अंकित नेहा से कहता है कि किसी भी तरह उस आदमी को वॉशरूम में भेज दो, ताकि मैं उसे बेहोश कर सकूं। इसलिए नेहा खाना सर्व करने के बहाने उस आदमी के कपड़ों पर खाना गिरा देती है और फिर उसे कपड़े साफ करने के बहाने वॉशरूम भेज देती है। अंकित भी उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन मूवी की असली कहानी तब शुरू होती है जब एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है, जिसके हाथ में गन होती है और वो कहता है कि अब ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और ये तीनों हाईजैकर्स पूरे प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। यहाँ कॉकपिट में पायलट कंट्रोल रूम को इस बारे में रिपोर्ट कर देता है। अब हाईजैकर्स पायलट मार्शल को रस्सी से बांध देते हैं। इसी दौरान एक आदमी उन पर हमला भी करता है, लेकिन वो हाईजैकर्स उस आदमी को बहुत पीटते हैं। ये सभी देखकर तो सब बहुत डर जाते हैं। इसके बाद हाईजैकर्स नेहा पर गन लगाकर पायलट को कहते हैं कि इस प्लेन को दिल्ली के बजाय कुल्लू शहर की ओर लेके जाओ। और अब यहाँ प्लेन हाईजैकर्स के बारे में इंडियन ऑफिसर्स को भी पता चल जाता है और भगत भी कुल्लू एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है उस डायमंड को कलेक्ट करने के लिए। कहानी फिर से पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ नेहा और अंकित दोनों अपने होने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं और तभी अंकित से एक आदमी अपने पैसे मांगने लगता है। फिर अंकित उससे कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इसीलिए वो लोग अंकित को मारने लगते हैं। इसी बीच नेहा के पेट में भी एक शख्स लात मार देता है, जिस वजह से अनफॉर्चुनेटली बेचारी नेहा का बच्चा उसके पेट में ही मर जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद अंकित के पास फिर से उन लोगों का फोन आता है, जहां पर वो अंकित को कहते हैं कि हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, अगर पैसे नहीं दे सकते तो इसके बदले में तुम्हें उन डायमंड्स की चोरी करनी होगी। तब मजबूरी में हार मानकर फाइनली नेहा चोरी करने के लिए मान जाती है।
क्योंकि अपने बच्चे को खोने के बाद वो अंकित को नहीं खोना चाहती थी। यहाँ से स्टोरी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ अंकित अस्थमा का नाटक करके अपने पंप को लेने के लिए जाता है और इसी का फायदा उठाकर वो उस आदमी का बैग भी चेक करता है जो कि हीरे लेकर जा रहा था, और फिर उसको वो सूटकेस मिल ही जाता है जिसमें वो मिला हुआ कोड डालकर उस सूटकेस को खोल देता है। लेकिन तभी पीछे से एक टेररिस्ट आता है और वो अंकित की नाक में मारता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अंकित अस्थमा का नाटक कर रहा है। फिर नाक पर लग जाने के कारण अंकित के नाक से बहुत खून बहने लगता है। अब यहाँ दिखाते हैं तो मनाली में ऑफिसर परवेज आदिल से मिलता है, जिसकी उन टेररिस्ट ने मांग की थी, और अब वो मनाली से उसे कुल्लू ले जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ प्लेन में अंकित के नाक से बहुत खून बह रहा होता है, इसलिए नेहा उसका खून साफ करने के लिए जाती है। तो अंकित कहता है कि तुम जाकर उस फोन को चोरी करो, क्योंकि हमारे पास अब ये आखिरी मौका है। फिर नेहा उसके कहने पर उस फोन को लेने जाती है, लेकिन वो डर की वजह से वहां तक नहीं जा पाती, और जब टेररिस्ट गवर्नमेंट से बात कर रहे होते हैं तभी अंकित छुपके से बिजनेस क्लास में चला जाता है और उस हीरे वाले मोबाइल को निकालकर उसकी जगह एक नकली मोबाइल रख देता है। मोबाइल के अदला बदले के वक्त वहां पर एक टेररिस्ट आ जाता है और अब अंकित और उस टेररिस्ट के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच गोली भी चलती है और उस टेररिस्ट को लग जाती है। गोली की आवाज को सुनकर बाकी के 2 टेररिस्ट भी वहां पर आ जाते हैं और अंकित को खूब मारते हैं। इसी बीच फ्लाइट मार्शल भी खुद को आजाद कर लेता है और जाकर उन 2 टेररिस्ट को मार देता है। अब हम देखते हैं कि अंकित की बॉडी पर एक बम लगा हुआ है एंड फ्लाइट कुल्लू में लैंड भी हो चुकी है। अब सभी लोगों को सुरक्षित उतारने के बाद जब बॉम्ब डिफ्यूज वाली टीम अंकित की बॉडी के ऊपर लगे बॉम्ब को डिफ्यूज करने जाती है, तब उन्हें पता चलता है कि लगाया गया बॉम्ब तो नकली है। जिसके बाद परवेज उन मरे हुए टेररिस्ट की बॉडी को प्लेन से बाहर निकालने के लिए कहता है, और जब उन बॉडी को चेक करने के लिए कुछ लोग प्लेन में जाते हैं तो वहां पर कोई भी बॉडी नहीं होती। जिसके बाद ऑफिसर परवेज इस प्लेन के असली प्लेन मार्शल से मिलता है, जो कि इस प्लेन में बेहोशी की हालत में सोए हुए थे। यानी कि हमें पहले जो दिखाया गया था वो प्लेन मार्शल असली नहीं था, बल्कि उसके रूप में आया हुआ कोई बहरूपिया था। और जब तक उन्हें प्लेन मार्शल के बारे में पता चलता है तब तक नकली प्लेन मार्शल वहां से भाग चुका होता है, जिसका असली नाम है सुधांशु। यहाँ दूसरी तरफ अंकित असली हीरो को होम मिनिस्टर के आदमी को दे देता है, लेकिन हीरो को चेक करने के बाद पता चलता है कि हीरे तो नकली है। जिसके बाद अंकित और नेहा बाथरूम में मिलते हैं, मतलब बात करने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मूवी आपको कंफ्यूज करने वाली है। जब अंकित नेहा को कहता है कि मैंने तुमसे सिर्फ हीरो के लिए प्यार किया था, वरना तुम जैसी को कौन अपनाएगा, और अब सभी राज बाहर आने वाले होते हैं। जब अंकित को शॉपिंग मॉल से ले जाया जा रहा था उस वक्त नेहा सुधांशु से बात कर रही थी, और जब नेहा बेहोश हो जाती है तो अंकित की सारी बातें सुधांशु के कॉल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो जाती है, और ये सारी बातें सुधांशु नेहा को बता देता है, जिससे नेहा को पता चल जाता है कि अंकित ने ही उन गुंडों को पैसे देकर ऐसा करने के लिए कहा था, और अंकित के कहने पर ही उन लोगों ने नेहा के पेट पर लात मारी थी, ताकि बच्चे के खो जाने के बाद वो अंकित को खोने से डरे और हीरे चोरी करने के लिए मान जाए। वाह भैया क्या गेम खेला। बट हमारी नेहा मैडम भी कहाँ कम थी, इसीलिए वो अंकित से बदला लेने के लिए ठान लेती है। जिसके बाद नेहा एक मस्त प्लान बनाती है, जिसके मुताबिक सुधांशु फ्लाइट में असली फ्लाइट मार्शल को जूस पिलाकर बेहोश कर देगा और उसकी जगह खुद फ्लाइट मार्शल बन जाएगा, और प्लेन में उसका साथ 5 और लोग देने वाले हैं, जिनका नाम है अब्बास, जीनू, निक्की, गफ्फार और मनमीद। प्लान के मुताबिक अब्बास, जीनू और निक्की प्लेन में पैसेंजर्स की तरह ट्रेवल करेंगे और गफ्फार उनके लिए प्लेन में एक नकली बंदूक बनाता है। इसके बाद वो तीनों प्लेन के उड़ते ही टेररिस्ट का भेष बना लेते हैं, और दूसरी तरफ सुधांशु असली फ्लाइट मार्शल की गन से गोलियां निकालकर उसमें नकली गोलियां भर देता है, और उन नकली गोलियों की गन का इस्तेमाल वो अब्बास, जीनू और निक्की को मारने के लिए करता है। और जब प्लेन कुल्लू पहुंचता है तो वो तीनों फिर से पैसेंजर की तरह गेटअप बना लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जब अंकित को बाथरूम में बंद किया जाता है तब सुधांशु उस हीरे वाले फोन को सेम टू सेम दिखने वाले दूसरे फोन के साथ बदल देता है। नेहा होम मिनिस्टर को अंकित और भगत के बीच हुए कोड एक्सचेंज के स्क्रीनशॉट भेज देती है, जिससे होम मिनिस्टर डर जाता है और इंक्वायरी को रोकने के लिए कहता है। अब होम मिनिस्टर के लोग अंकित और भगत को पकड़ कर लेके जाते हैं और उनकी जमकर कुटाई करते हैं। दूसरी तरफ नेहा और उसके सभी साथी बचकर निकल जाते हैं, और अब फाइनली अंकित को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तो वहाँ नेहा आखिरी बार अंकित को मिलने के लिए जाती है, ताकि वो उसके गंदे हाल को देखकर थोड़ा खुश हो सके। इसके बाद वो दूसरे देश चली जाती है, लेकिन जब अंकित ठीक होता है वो भी नेहा को ढूंढते ढूंढते दूसरे देश निकल जाता है। तो भाइयों, जितना हमने नेहा को भोला भाला समझा वो तो मास्टरमाइंड और चालाकी की अम्मा निकली। बट अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि चोर निकलकर भागा का ओरिजिनल मीनिंग क्या है। बाकी दोस्तों, इस मूवी के कुछ सीन्स ऐसे थे जो घुमा देने वाले थे, और शायद आपको थोड़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई होगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।